हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ पर टिप्पणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परावैद्युत पदार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी। परावैद्युत पदार्थ प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप कक्षाओं में होते हैं, नाभिक से अत्यंत तीव्र बलों द्वारा बंधे होते हैं, अतः इन्हें परमाणुओं से अलग करना संभव नहीं होता। इसे बद्ध आवेश कहते हैं। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं, अपेक्षाकृत कम बलों से बंधे होते हैं, अतः इन्हें परमाणु से आसानी से अलग किया जा सकता है। इन्हें संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट चालक, सेकंड अर्धचालक, थर्ड विद्युतरोधी या कुचालक या परावैद्युत। तो फर्स्ट चालक वे पदार्थ जिनमें अपेक्षाकृत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः इनमें विद्युत चालक संभव होता है, जैसे चांदी, तांबा, पारा इत्यादि। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना बहुत अधिक और ना बहुत कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडेनियम आदि। थर्ड कुचालक या परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत बहुत कम यानी लगभग नगण्य होते हैं, विद्युतरोधी या परावैद्युत कहते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, मोम, सीमा, माइका आदि। पैरा चेंज कर परावैद्युत पदार्थ को आवेशित करने पर आवेश संपूर्ण पदार्थ में फैलता नहीं है, बल्कि वह एक ही बिंदु पर सीमित रहता है जहां उसे आवेशित किया गया है। परावैद्युत असमांगी तथा असंदैशिक होते हैं, परंतु इन्हें समांगी तथा संदैशिक मानते हैं। परावैद्युत पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। अब परावैद्युतांक की परिभाषा। परावैद्युतांक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन विद्युत प्रवाह दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से दर्शाते हैं, अर्थात परावैद्युतांक K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। परावैद्युतांक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अब ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं को उदाहरण सहित समझना। अध्रुवीय अणु वे अणु जिनमें धनावेशों का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से संपाती होता है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जैसे वायु। अब ध्रुवीय अणु वे अणु जिनमें ऋणावेश का केंद्र धनावेश के केंद्र से संपाती नहीं होता, बल्कि अलग होता है, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक अणु का कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे HCl, NH3, COH2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।